प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना के तहत देश के समस्त जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का कार्य किया जाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ता कदम है। इस योजना के शुभारंभ का सीधा प्रसारण जिला अस्पताल में किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ पार होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान कर उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा राष्ट्रीय एकता रैली निकाली गई। मोटरसाइकिल रैली जबलपुर पहुंची, जहां पर बरेला में भव्य अगवानी होने के बाद रैली माल गोदाम चौक पहुंची, जहां अमर शहीद राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थली पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं पुलिस अधिकारियों के द्वारा रैली में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। कांग्रेस द्वारा सहारा पैरा बैंकिंग के खिलाफ जन भुगतान आंदोलन प्रारंभ किया गया है। इसका पहला धरना सिविक सेंटर में हुआ, जिसमें अभिकर्ता और निवेशक शामिल रहे। टमाटर की कीमतों में हुई वृद्धि कम होने का नाम नहीं ले रही है। थोक व्यापारियों के अनुसार मांग अधिक और आवक कम होने की वजह से टमाटर की दरों में उछाल आ गया है। स्लिंग शॉट एसोसिएशन के द्वारा जिला स्तरीय गुलेल स्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें जबलपुर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान गोल्ड मेडल के लिए खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के दौरान सदर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने से लोग नाराज हैं। भारत रक्षा मंच के सदस्यों ने कैंट थाने में शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की है। रेलवे में ठेकेदारी करना बेहद मुश्किल काम हो गया है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 5 करोड़ से कम के ठेके पर पीवीसी यानी वेरिएशन कॉस्ट प्रदान नहीं की जाएगी। देश भर के रेलवे कॉन्ट्रैक्टरों में बेचैनी है। वे इस बात पर विरोध जता रहे हैं। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एकता का संदेश लेकर जबलपुर पहुंची पुलिस की राष्ट्रीय एकता रैली का हुआ भव्य स्वागत। टाउन हॉल और मालगोदाम में प्रतिमाओं पर किया माल्यार्पण। सेवा को मिला सम्मान। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करते हुए उनके कार्यों की सराहना। और सहारा पैरा बैंकिंग के खिलाफ कांग्रेस ने शुरू किया सहारा भुगतान जन आंदोलन। जिले में 3.5 लाख निवेशकों के करीब 700 करोड़ रुपए डूबे हैं सहारा में। प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना के तहत देश के समस्त जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का कार्य किया जाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ता कदम है। इस योजना के शुभारंभ का सीधा प्रसारण जिला अस्पताल में किया गया। प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य भारत योजना का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का प्रसारण जिला अस्पताल में हुआ। इस मौके पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, सांसद राकेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि आयुष्मान स्वस्थ भारत योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिलों की स्वास्थ्य सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सके और मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सके। देश के प्रत्येक जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक लॉन्चिंग किया गया है, जिसमें कि स्वास्थ्य के प्रत्येक सेक्टर, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, लेबोरेटरी का मामला हो, टेस्टिंग का मामला हो, इन सब चीज़ों में अलग अलग स्तरों पे जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जिला स्तर पे भी और सीएससी लेवल पे भी जो है उसकी मजबूती करने का प्रयास किया है। एक प्रकार से ये है कि स्वास्थ्य की गतिविधियाँ और स्वास्थ्य की सेवाओं में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ हम लोग बढ़ें। ये वाला जो कार्यक्रम है, आज जो लॉन्चिंग हुआ, वो मिलकर पत्थर साबित हुआ। इस दौरान सांसद राकेश सिंह ने भी इस योजना के बारे में जानकारी दी। केवल और केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक एक करके उनके सधे हुए कदम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जैसे देश हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने ये भी संकल्प लिया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी
भारत पूरे तौर पर आत्मनिर्भर हो। कुपोषण जैसी जो गंभीर समस्याएं हैं, शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, सभी जगह इनसे मुक्ति मिले। स्वस्थ भारत अभियान के नाम से इसको शुरू किया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान कर उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह ने कोरोना काल में स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मियों के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया है और इस उपलब्धि में स्वास्थ्य कर्मियों का विशेष योगदान है। लिहाजा उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विक्टोरिया में स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सांसद राकेश सिंह ने स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मियों के द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से पीड़ितों की सेवा के लिए कार्य किए वो काबिले तारीफ है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। श्री विक्रम कोहली जी, श्री कीर्तिमान सिंह जी, श्री सुनील शुक्ला जी। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी महसूस किया कि समाज को प्रेरणा मिले, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर इन सबके बीच में जाएं। और इस लड़ाई को जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो था वो वैक्सीनेशन, और वैक्सीन हमको मिल गई, लेकिन वैक्सीन मिलने के बाद उसको लोगों तक पहुंचाना, लगाना, ये शायद सबसे बड़ा कार्य था। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने जिस सक्षमता के साथ इस कार्य को किया है उसकी प्रशंसा पूरे विश्व में है, क्योंकि 100 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं था। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा राष्ट्रीय एकता रैली निकाली गई। मोटरसाइकिल रैली जबलपुर पहुंची, जहां पर बरेला में भव्य अगवानी होने के बाद रैली माल गोदाम चौक पहुंची, जहां अमर शहीद राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थली पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं पुलिस अधिकारियों के द्वारा रैली में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस विभाग द्वारा एकता रैली प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण करते हुए जबलपुर पहुंची, जहां पर पहले बरेला में रैली की भव्य अगवानी हुई। इसके बाद रैली गौर पैंटीनाका होकर माल गोदाम पहुंची, जहां पर रैली में शामिल पुलिस कर्मियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों के द्वारा अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा भी मोटरसाइकिलों की एक रैली मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर जबलपुर आई है। अभी आज देख रहे हैं जो मंडला से आई है, और मंडला से आने के बाद जबलपुर के बॉर्डर पर इनका भव्य स्वागत हुआ है। और यहाँ पर जो भी आज़ादी से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जो भी आज़ादी से जुड़े हुए बिंदु हैं, वहाँ के ये दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस इस जज्बे के साथ है। मोटरसाइकिल रैली ने टाउन हॉल पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया और सभी को एकता और अखंडता का संदेश दिया। हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता के संदेश लेकर पुलिस विभाग के द्वारा जो रैली आयोजित की गई, माननीय गृह मंत्री द्वारा और श्रीमान डीजी महोदय द्वारा जो ये रैली का आयोजन किया गया, ये निश्चित तौर पर युवाओं में एक जोश भरेगा और वो बताएगा कि हमारे जो पूर्व कार्यगांधी जो इनके बारे में हम जानते नहीं भूल गए हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती ताकि हम आगे वाली पीढ़ी को पता सके। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये राष्ट्रीय एकता रैली निकाली गई है। ये रैली मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से भ्रमण करती हुई भोपाल से निकली है और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण करती हुई वापस भोपाल पहुंचेगी। क्या उद्देश्य इसका? इस रैली का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता। इसमें कितने लोग शामिल हैं आप लोग? इसमें हम लोग 26 बाइकर्स हैं और बाकी सपोर्टिंग स्टाफ हैं। और ये
22 तारीख को भोपाल से गृह मंत्री जी और आदरणीय डीजीपी सर के द्वारा इसको हरी झंडी दिखा के विदा किया गया था। वहाँ से सीहोर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी होते हुए रात्रि मंडला में रुके थे। मंडला से आज सुबह चले हैं, तो आज हम लोग कटनी नाइट हाल्ट है। उसके बाद फिर कटनी से छतरपुर, सागर से अशोकनगर, शिवपुरी, राजगढ़ होते हुए वापस भोपाल पहुँचेंगे। कांग्रेस द्वारा सहारा पैरा बैंकिंग के खिलाफ जन भुगतान आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसका पहला धरना सिविक सेंटर में हुआ, जिसमें अभिकर्ता और निवेशक शामिल रहे। जबलपुर जिले में 3 लाख से ज्यादा निवेशकों का करीब 700 करोड़ रुपए डूबा है, जिसके भुगतान में कंपनी हीला हवाली कर रही है। कांग्रेस द्वारा सहारा जन भुगतान आंदोलन सिविक सेंटर से शुरू किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहारा के निवेशकों और अभिकर्ताओं के साथ धरना देकर सरकार से मांग की है कि निवेशकों का पैसा वापस दिलाया जाए। कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। ये जनता है इस देश की। आवेदन आपका जा चुका सरकार के पास, ये निवेदन कर रही है, संघर्ष करके रैली निकाल चुकी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा निरंतर जो सहारा पैरा बैंकिंग में लोगों का निवेश फंसा हुआ है, उसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। उस आंदोलन की श्रृंखला में आज हम लोगों ने यहाँ पर एक निवेशक सम्मेलन आहूत किया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में वह पीड़ित निवेशक आया है जिसने सहारा पैरा बैंकिंग में ये सोच के अपने पैसे जमा कराए थे, उनकी जब आकस्मिक आवश्यकता होगी तो उनका भुगतान होगा। मगर लगातार सहारा पैरा बैंकिंग के द्वारा इनके भुगतान को देने में विलंब किया जा रहा है, हीला हवाली की जा रही है। ये तमाम बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी निरंतर आंदोलित है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि जबलपुर के अंतिम निवेशक तक का भुगतान नहीं होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में लोगों से उनकी जमा पूंजी हड़पी जा रही है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। जिस दौर में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर हो और उस मुसीबत से बचने के लिए भारत के जिन नागरिकों ने कंपनियों पर विश्वास करके सहारा जैसी कंपनियों को अपना पैसा खून पसीने की कमाई निवेश किया कि हमें कभी ये पैसा हमारी जरूरत स्थिति में काम आएगा, पर देखा जा रहा है कि आज तक इन गरीबों का पैसा आम व्यक्ति का नहीं मिल रहा है और सरकार के द्वारा न किसी प्रकार की पहल की जा रही है, बल्कि और जो समृद्ध लोग हैं, जो कंपनी वाले लोग हैं, उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी में आज हमारे भाई जगत बहादुर सिंह अन्नू ने, सौरभ शर्मा ने आज का ये आयोजन करके शासन प्रशासन को चेताने की कोशिश की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं सहारा के निवेशकों एवं अभिकर्ताओं ने सिविक सेंटर से घंटा घर तक पैदल मार्च किया और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि निवेशकों की जमा पूंजी वापस दिलाने तक आंदोलन जारी रहेगा। टमाटर की कीमतों में हुई वृद्धि कम होने का नाम नहीं ले रही है। थोक व्यापारियों के अनुसार मांग अधिक और आवक कम होने की वजह से टमाटर की दरों में उछाल आ गया है। टमाटर एक बार फिर से सुर्ख लाल हो गया है। दरअसल टमाटर की कीमतों में एकाएक उछाल आ गया है और थोक में जहां टमाटर 900 साढ़े 900 रुपए कैरेट बिक रहा है, तो वहीं फुटकर में 60 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। थोक व्यापारियों के अनुसार मांग अधिक होने और आपूर्ति कम होने की वजह से टमाटर के दाम आसमान छूने को बेताब है। 800 से 1000 रुपये कैरेट टमाटर बिक रहा है। उसका कारण क्या है? पेट्रोल और डीजल जो आज वृद्धि आप देखते जा रहे हैं, रोज दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, जिसका भाड़ा 30-40 हज़ार लगता रहा, आज उसी 70-75 हज़ार रुपये भाड़ा लग रहा है। इसके कारण फुटकर व्यवसाय भी खत्म हो रहा है लोगों का, और जो महंगाई या 25-30 रुपये टमाटर लेके 50-60 रुपये पहुँच गया। टमाटर की स्थिति ये है कि जबलपुर मंडी में 800 रुपये से लेकर 950 हज़ार रुपये क्रेट तक बिक रहा है। 25 किलो का क्रेट है और बारिश होने के कारण तथा मौसम जितनी गर्मी के कारण, रोग वगैरह आने के कारण रेट मेरे ख्याल से अब नीचे जाएंगे नहीं, काफ़ी समय तक रुके रहेंगे रेट। तो और बाकी क्योंकि माल की शॉर्टेज भी है, बाहर की लोडिंग भी बहुत हो रही है, लोकल माल अवेलेबल उतना नहीं है, इसी के कारण रेट में तेज़ी हो रखी है। व्यापारियों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक दामों में गिरावट होने की संभावना नहीं है। स्लिंग शॉट एसोसिएशन के द्वारा जिला स्तरीय गुलेल स्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें जबलपुर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान गोल्ड मेडल के लिए खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला।
विजयनगर में आयोजित गुलेल से निशाना लगाने की प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि शहर में पहली बार ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है। इसका मकसद प्रतिभागियों में इस खेल के प्रति रुचि जागृत करना है और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली स्पर्धाओं के लिए तैयार करना भी है। जबलपुर जिला स्तरीय स्लिंग शॉट अर्थात गुलेल की प्रतियोगिता प्रथम बार जबलपुर संस्कारधानी के स्थानीय स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजयनगर में आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में बच्चों को गुलेल के माध्यम से निशानेबाजी की तर्ज पर निशाना साधने की कला सिखाई गई और प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभिन्न आयु वर्ग के प्रतियोगियों ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से अनेक पद और ट्रॉफियों पर अपना कब्जा किया। वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के दौरान सदर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने से लोग नाराज हैं। भारत रक्षा मंच के सदस्यों ने कैंट थाने में शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की है। मंच के सदस्यों का कहना है कि देशद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। भारत रक्षा मंच के सदस्यों ने एक शिकायत पत्र कैंट थाने के अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के दौरान सदर क्षेत्र में कुछ स्थानों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, आतिशबाजी की गई। इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जाए। नारे लगाने वालों की मंशा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना है, लिहाजा सख्त कार्रवाई की दरकार है। हम लोग ने यहाँ पर कैंट पुलिस क्योंकि गंभीर विषय है और देश से जुड़ा हुआ मामला है, कभी हम लोग सहन नहीं कर सकते। उन लोग इसी देश का नमक खाते और इससे नमक हलाली है देश से। ये अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग टीआई कैंट को ज्ञापन दे के मांग कर रहे हैं इसकी जांच करके और वहाँ के आसपास के सीसी कैमरे निकालिए और इनके पर सख्त राष्ट्रद्रोह और अशांति फैलाने, दंगे फैलाने की साजिश का मुकदमा दर्ज किया जाए। पत्र में कुछ स्थानों का उल्लेख साफ तौर पर किया गया है। साथ ही लिखा है कि इन क्षेत्रों में हमेशा शांति भंग करने की कोशिश होती है। रेलवे में ठेकेदारी करना बेहद मुश्किल काम हो गया है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 5 करोड़ से कम के ठेके पर पीवीसी यानी प्राइस वेरिएशन कॉस्ट प्रदान नहीं की जाएगी। देश भर के रेलवे कॉन्ट्रैक्टरों में बेचैनी है, वे इस बात पर विरोध जता रहे हैं। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदस्यों ने रेल मंत्री के नाम लिखा पत्र जबलपुर मंडल रेल प्रबंधक संजय विश्वास को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि 50 लाख से 5 करोड़ तक के ठेकों में भी पीवीसी यानी प्राइस वेरिएशन कॉस्ट प्रदान की जाए, अन्यथा ठेकेदार हड़ताल पर रहेंगे और ठेका कार्यों का बहिष्कार करेंगे। इसमें एक नोट लगा दें सर, मंत्रालय को भेजना है। इस वक्त वर्तमान समय में लोहे के दाम बिल्कुल दुगने हो रहे हैं और पेट्रोल, डीजल, सीमेंट के भी दाम ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे हम लोगों का निर्माण कार्य होता है। दूसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले रेल मंत्रालय द्वारा पहले 50 लाख में पीवीसी लगता था प्राइस वेरिएशन क्लास, और उस अब 5 करोड़ में कर दिया गया है। मतलब 5 करोड़ के कॉन्ट्रैक्टरों को पीवीसी दिया जाएगा, जो रेट बढ़ेंगे उनका जो वेरिएशन होगा वो पैसे दिए जाएंगे, लेकिन उससे जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उनको नहीं मिलेगा। तो ये गलत निर्णय है, जो न्याय उचित निर्णय नहीं है, क्योंकि सभी को महंगाई आती है, एक को महंगाई नहीं आती है। तो उसके लिए भी हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं और यह धरना प्रदर्शन हमारा बहुत दिन तक चलता रहेगा, जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाएगी। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि देश भर के रेलवे कॉन्ट्रैक्टर नए आदेशों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, लोहा और सीमेंट के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनके द्वारा बिना पीवीसी के कार्य करना मुश्किल हो रहा है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।